Good morning to all of you. We are starting from class 10 subject physics topic light and refraction reflection. ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले हम ये चीज समझेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है एंड लाइट क्या होती है। लाइट है तो हमारे पास जो भी एक व्हाइट लाइट सोर्स है उससे कोई रे हमारे पास इंसिडेंट हो रही है हमारी आंख में रेटिना पे, तो इट इज कॉल्ड लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। किसकी फॉर्म होती है? एनर्जी की फॉर्म। तो फर्स्टली हम यहाँ पे इसी चीज को डिस्क्राइब करने वाले इंट्रोडक्शन लाइट का कि लाइट क्या होती है, व्हाट इज मीन बाय लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स ऑब्जेक्ट विजिबल टू आवर आईज। हमारे आंख के थ्रू हम जिस चीज को विजिबिलिटी देख पाए वो हमारे पास क्या होगा? लाइट होगा। इमेजिन आवर सराउंडिंग विदाउट लाइट। अगर हम ये इमेजिनेशन करें कि हमारे पास जो सराउंड्स है, हमारे पास चारों तरफ का जो एरिया है, अगर वहां लाइट नहीं है तो कैसा फील होगा? एकदम डार्कनेस, ठीक है, अंधेरा फील होगा। तो फॉर एग्जाम्पल इफ वी enter a dark room, the object inside are not visible, but as we switch on the bulb or allow some light to enter the into the room, everything becomes visible. तो अगर हमने रूम में जाने के बाद किसी भी स्विच को ऑन किया, ठीक है, तो लाइट ऑन होगी जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? उसकी विजिबिलिटी कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास दिस इज ड्यू टू लाइट विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन। वो किसके प्रोडक्शन से हो रही है? सेंसेशन ऑफ विजन के थ्रू, कि जो हमारा इंसिडेंट हो रहा है, रिफ्लेक्टेड हो रहा है, इस विजन से वहां पे लाइट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट अ पोर्शन ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड बैक which is received by our eyes to view the object। जब कोई भी एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट होने के बाद वो क्या होती है? हमारे पास रिफ्लेक्टेड होती है बैक, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वहां पे क्या डिफाइन करते हैं? रिफ्लेक्शन। इट इज मीन बाय रिफ्लेक्शन। और उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली देख पाते हैं। एन ऑब्जेक्ट दैट एमिट्स लाइट इज नोन एज अ सोर्स ऑफ लाइट। और जिस ऑब्जेक्ट से हमारे पास लाइट एमिट हो रही है, बाहर निकल रही है, उसे हम क्या बोलेंगे? सोर्स ऑफ लाइट। सबसे बड़ा जो हमारे पास यूनिवर्स में एग्जांपल है वो क्या है? सन। क्योंकि सन ऐसा है कि जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? लाइट का इजीली व्यू, मतलब हमारी आई पे इंसिडेंट होगी, देन वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ द लाइट वाइल बल्ब कैंडल्स लैंप्स आर मैन मेड सोर्सेज। सन कैसा है? यूनिवर्सल, ठीक है, और वो है हमने बनाया, नेचर में है ऑलरेडी, नेचर में। और जो मैन मेड है वो क्या है? बल्ब, लाइट और कैंडल्स, ये एक्सेट्रा जो भी है सोर्सेज, वो कैसे है? मैन मेड। देयरफॉर वी कैन से दैट लाइट इज एन एक्सटर्नल फिजिक causes which produce sensation of vision and help us to see the wonderful world around। जिसकी वजह से हम क्या देख पा रहे हैं? अगर लाइट हमें इंसिडेंट नहीं होती है, ना ही रिफ्लेक्टेड होती, तो हम किसी भी चीज को या ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते। ये चीजें हैं, इसीलिए हम इस उसमें लाइन का मीन चाहिए कि सुंदर संसार को देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? डिफाइन नेचर ऑफ अ लाइट। अब यहाँ पे बता रहे कि जो नेचर है वो लाइट का क्या है। तो फर्स्टली जो साइंटिस्ट थे न्यूटन क्रॉस पर्सन थ्योरी, तो उसके थ्रू हमारे पास क्या आया था यहाँ पे? आदित्य, लाइट इज अ ड्यूअल नेचर। फर्स्ट हमारे पास क्या होता है? रे, रे नेचर, स्ट्रेट लाइन नेचर। नेक्स्ट सेकंड क्या होता है? पार्टिकल नेचर। तो लाइट के दो नेचर्स होते हैं, फर्स्ट रे एंड सेकंड पार्टिकल नेचर। उसी के बारे में ये सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, पार्टिकल, हाँ जो भी है, ठीक है। मैक्सवेल, अब ये पूरा थ्योरी है कि कैसे फोटॉन्स, जो लाइट वेव्स में कैसे जाती है और फोटॉन्स के थ्रू कैसे इमिट होती है, वो सारा एक्सप्लेनेशन साइंटिस्ट ने दिया था, न्यूटन ने, सर न्यूटन ने। तो हमारे पास क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे हम क्या करवा रहे हैं? किसी लाइट के फोटॉन्स को इमिट करवा रहे हैं। इमिट होने के बाद वो क्या होते हैं? रिफ्लेक्ट होते हैं।
बेंट लाइक का रिफ्लेक्शन होता है, तो वो वेव नेचर में होता है या स्ट्रेट पाथ में होता है? स्ट्रेट पाथ पे। एमिट्स का मतलब बौछार, कि मैंने कोई पार्टिकल लिया, बहुत सारी पार्टिकल्स है, जैसे लाइट है, इसमें से बहुत सारी लाइट इमिट्स हो रही है, बाहर ही तो निकल रही है, तो उसे हम इमिट्स बोल सकते हैं या एग्जेक्टेड बोल सकते हैं कि बाहर निकल रही है। कि जैसे हम आउट होते हैं ना किसी चीज से, तो उसे इमिट से डिफाइन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया? डन। तो मैं क्या बता रही हूँ यहाँ पे, जो ये लाइन लिखी हुई है कि लेटर इट वाज डिस्कवर्ड दैट लाइट रे हैव ए टेंडेंसी टू बेंड अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ अ टाइनी ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे हमारे पास एक आएगा डिफ्लेक्शन। तो व्हाट इज मीन बाय डिफ्लेक्शन? डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। अब एक आता है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि उसकी जो लाइट सोर्स जहां आ रहा है वो उसके एक पॉइंट से निकलती नहीं है, जो कॉर्नर्स है हमारे, जैसे ये कॉर्नर्स है, तो इनसे टकरा के फिर देन वापस जा रही है, तो इट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। एग्जाम्पल है जैसे जो फोटोग्राफर्स होते हैं उनके पास जो बड़ी लाइट होती है साइड में, तो वो क्या होता है? डिफ्रैक्शन का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि उसके कॉर्नर से जो लाइट निकल रही है ना, उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हमारी पिक्चर अच्छी आ रही है। हाँ, रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, कॉर्नर से। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, समझ में आया? जो लाइट का हमने लेते हैं, फोटोग्राफर्स जो यूज करते हैं, तो वो किस लिए करते हैं? कि जिससे हम क्लियरली वहां पे अच्छे से विजिबल हो सके। ठीक है, इट इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन। ये है हमारे पास। नेक्स्ट है अब यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल सनलाइट कैन एंटर द रूम। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो, दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं। Sunlight can enter the room through doors and windows by bending round the corners of the door or windows. अब कुछ थोड़ी सनलाइट ऐसी होती है ना कि हमारे पास पास होती है कॉर्नर से, अगर पूरा रूम बंद है, क्लोज है, और थोड़ी सी सनलाइट आ रही है, तो किससे आ रही है? तो विंडो के कॉर्नर से आएगी, या फिर जो हमारे पास गेट है, डोर है, उससे क्या होगी? वो पास होगी कॉर्नर से। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। इसे क्या बोलेंगे हम? डिफ्रैक्शन। दिस इफेक्ट ऑफ लाइट इज नोन एज अ डिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट विच कुड नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ अ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इसको हम किससे डिफाइन नहीं कर सकते हैं? पार्टिकल ऑफ नेचर से, क्योंकि वो कहां से आ रही है? एज अ स्ट्रेट लाइन पे ही आ रही है। ऐसे नहीं कह रहे कि वो कहीं और से पार्टिकल रूप, मतलब पार्टिकल नेचर में बिहेव कर रही है। कैसे आ रही है? स्ट्रेट। ठीक है, समझ में आया? ये आदित्य को बिल्कुल नहीं आ रहा है। The wave theory of light also successfully explain other phenomena of light such as a rectilinear propagation, reflection, refraction, as well interference, diffraction, polarizations and dispersion of light. तो हमारे हैं only for reflection and refraction। ये सारी चीजें बात के लिए क्लास 12th में हम ये सब चीजें पढ़ते हैं। डिस्पर्जन, इंटरफेरेंस एंड ये जो हमने पढ़ा था डिफ्रेक्शन, ये हम कहाँ पढ़ेंगे? 12th क्लास में। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास फोटोन्स। व्हाट इज मीन बाय फोटोन्स? In the beginning of the 20th century, Einstein proposed the light propagate in the form of a small packets of a energy। मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में, मैंने ये पहले भी डिस्कस किया क्लास में कि छोटे छोटे पार्ट्स में, पैकेट्स में जो एनर्जी हमारे पास होती है, इट इज कॉल्ड फोटोन्स। जो इंसिडेंट होती है छोटे छोटे पैकेट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में, स्मॉल स्मॉल, जैसे कि ये बॉटल है, बॉटल में अभी कंप्लीट है, लेकिन मैं इसमें छोटे छोटे पार्ट्स कर दूं, तो उस छोटे छोटे पार्ट्स में जो पैकेट्स बन रहे हैं, जो एनर्जी एमिट हो रही है, वो क्या होंगे? यहाँ पे फोटोन्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दिस थ्योरी इज नोन एज क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। और इस थ्योरी को हम यहाँ पे क्या डिफाइन करते हैं? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट से डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्वांटम जहां हम माइक्रो या फिर नैनो, एक होता है हमारे पास मैक्रो पार्टिकल्स और एक होते हैं माइक्रो पार्टिकल्स। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो पार्टिकल्स। तो मैक्रो एंड माइक्रो में क्या डिफरेंस है? मैक्रो क्या होते हैं? बड़े पार्टिकल्स, और माइक्रो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स।
तो हम जिसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स की स्टडी करें, इट इज कॉल्ड माइक्रो। तो वो किसमें पढ़ेंगे हम? थ्योरी कौन सी होती है? क्वांटम थ्योरी। और जहां बड़े चीजों के बारे में पढ़ते हैं वो क्या होता है? मैक्रो थ्योरी। जहां पे जैसे हमने ग्रेविटेशनल पढ़ा था तो वहां पे बड़े बड़े पार्टिकल्स थे, ठीक है, जिनकी स्टडी की थी, किसकी की थी? मैक्रो पार्टिकल्स की। अब हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? एनर्जी पैकेट्स की, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स की कर रहे हैं। तो वो हमारे पास किस में आएगी? क्वांटम थ्योरी में माइक्रो। ये एक फिजिक्स का वो बुक होता है, पूरा एक अलग से बुक आती है इसकी। अगर हम बीएससी एमएससी मास्टर्स करते हैं या फिर आगे ट्वेल्थ में पढ़ते हैं तो कुछ थोड़ा सा पोर्शन होता है क्वांटम थ्योरी का, ठीक है। आगे अगर तुम और डीटेक भी करोगे तो वहां इस चीज के बारे में और पढ़ोगे, ठीक है। अभी सिर्फ तुम्हारे इतना ही है। नेक्स्ट हमारे पास है true nature of light is a still of mystery because some of the phenomena of light can be explained फाइनली डी ब्रोगली। और जो लाइट को एक्सप्लेन किया था फाइनली वो किसने किया था? डी ब्रोगली ने किया था, ठीक है। दैट लाइट हैज ड्यूअल नेचर। और लाइट का जो नेचर है वो हम पहले ही बात कर चुके हैं। वेव मतलब रे, ठीक है, एंड अ पार्टिकल नेचर, ठीक है। वेव एंड अ पार्टिकल नेचर, समझ में आया? क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लाइट। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और फ्री स्पेस 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये स्पीड है, लाइट की स्पीड है, लाइट स्पीड। तो स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए क्या आ रहा है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेस देन इन एयर इक्वल टू, अगर हमारे पास एयर की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? अप्रोक्सीमेटली होगी किसके? एयर की। और जो लाइट की स्पीड है वो एक दूसरे की क्या होगी? अप्रोक्सीमेट होगी, इक्वल नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इन वाटर इट इज 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड इन ग्लास इट इज अ 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इसकी इनकी स्पीड्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ होमोजेनियस मीडियम। अब मीन हमारे पास आता है होमोजीनियस, सेम एज जैसे केमिस्ट्री में हम सेम सेम मिक्सचर्स को ले लेते हैं तो वो एक ही चीज बनाता है। तो यहाँ भी क्या है होमोजीनियस का, कि सेम मीडियम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। कि फर्स्ट मीडियम में तो फर्स्ट में ही है, सेकंड की बात कर रहे हैं तो सेकंड में है। कि जो वन लाइट आ रही है वो फर्स्ट में आ रही है या फिर सेकंड में आ रही है, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या कर रही है? चेंज हो रही है व्हेन वन मीडियम टू अनदर मीडियम में अगर हम वहां पे ट्रेवल कर रहे हैं तो। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जो फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की, ठीक है, वो चेंज नहीं होती है। जो पहले थी सेम कंडीशन में वो बाद में रहेगी, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वो स्टार्ट हुई थी सेम फ्रीक्वेंसी के साथ ही वो वहां पे जाएगी। जैसे हम साउंड में पढ़ के आए 9th क्लास में कि फ्रीक्वेंसी होती है, कि फ्रीक्वेंसी वहां क्या हो रही? चेंज हो रही थी अगर हम डिस्टेंस को, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? वो फ्रीक्वेंसी सेम है, चाहे मीडियम चेंज हो जाओ लेकिन हमारी फ्रीक्वेंसी सेम एज रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड व्हेन इट फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। अगर हम एक साइड पॉलिश कर दे, अभी जो ये मिरर हमें दिख रहा है ये तो क्या है? ट्रांसपेरेंट मिरर है। लेकिन अगर मैं इसके एक साइड पॉलिश कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? हमारे पास पॉलिश्ड मिरर बन जाएगा। ये प्लेन मिरर है फिर क्या है? ट्रांसपेरेंट। क्योंकि इसमें इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे है, उसमें मीडियम चेंज हो रहे हैं। और पॉलिश्ड में क्या होता है कि जो इंसिडेंट हो रही है वहीं से वो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। समझ में आए? नेक्स्ट है द लाइट अंडरगोज रिफ्रैक्शन व्हेन ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। एग्जाम्पल के हमने जो बताया है अभी कि अगर हम जो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम्स को देखें तो इसमें से जैसे कि जो मोल्स के हमारे पास मिरर जो ग्लासेस लगे हुए रहते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक रे इंसिडेंट हो रही है, वो ही कहाँ हो रही है? बाहर की तरफ रिफ्लेक्टेड हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है सम यूजफुल टर्म्स इन रिलेटेड टू लाइट। तो अब कुछ यूजफुल टर्म्स है
जिनको हम रिलेट करेंगे। तो फर्स्ट है ऑप्टिकल मीडियम, सेकंड है रे ऑफ लाइट, थर्ड है बीम ऑफ लाइट। तो ऑप्टिकल मीडियम, एनी मीडियम थ्रू विच लाइट कैन पास इज कॉल्ड ऑप्टिकल मीडियम। फॉर एग्जांपल ग्लास, वाटर, एयर एक्सेट्रा। ग्लास में क्या होती है, कोई भी एक रे लाइट अगर इंसिडेंट हो रही तो सीधी ही प्रोपोगेट हो जाती है। ग्लास की बात कर रहे हैं, जैसे लाइक एग्जांपल हम यूज करते हैं वाटर ग्लास, ठीक है। अब वो ग्लास कैसा हो सकता है, कांच वाला, ठीक है। उसकी बात कर रहे हैं तो उसमें से जो इंसिडेंट हो रही है वो बाहर दूसरे मीडियम में जा रही है, तो लाइन में प्रोपोगेट हो रही है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल मीडियम। नेक्स्ट है रे ऑफ लाइट, द लाइट प्रोपोगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ स्ट्रेट लाइट अनलेस is encounter some object in between or change in its medium. This is known as a rectilinear propagation of light. The straight line along which light travel in a medium is called ray of light. जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमारे पास जो ट्यूबलाइट्स होती है इनसे कोई भी एक रे इंसिडेंट हो रही है स्ट्रेट पाथ पे, तो इंसिडेंट वो कहाँ हो रही है, हमारी आई रेटिना पे, देन वो रिफ्लेक्ट हो रही है स्ट्रेट पाथ पे। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रे ऑफ लाइट से डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर, डाउट, सबको क्लियर है, ठीक है। पढ़ नहीं रहे हो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरो शोइंग द डायरेक्शन इन विच ट्रैवलिंग। और ये किसके साथ, अगर मैं इसकी डायरेक्शन कहीं नहीं बताएंगे कि हमारी आंख पे कहाँ इंसिडेंट हो रहा है तो तुम लोग मुझे नहीं दिखोगे। क्या हो रहा है कि इंसिडेंट हो रही है मेरी रेटिना पे, तो डायरेक्शन कहाँ आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है, फिर वो इस तरीके से जा रही है, रिफ्लेक्टेड हो रही है, तो उसकी जो डायरेक्शन आ रही है वो क्या रही है, आउटवर्ड जा रही है, मतलब बाहर की तरफ। फिर वो तुमसे टकराएगी, ठीक है। टकराने के बाद क्या होगा, वापस से मेरे पास रिफ्लेक्ट होके आएगी, फिर हम हर चीज को क्या कर सकते हैं, विजिबल कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, एक पॉइंट पे कि जैसे इस बॉटल पे हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक रे लाइट यहाँ से इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट होने के बाद फिर वो क्या कर रही है, वापस से रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पर्सन से टकरा रही है, ठीक है, उसकी क्लोज जाके वो वापस से इसी इधर ही आएगी, देन वो क्या होगी, हमारे लिए विजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो वो रे ऑफ लाइट को शो करेगा। अब ये हमारे पास साइन है कि ये रे ऑफ लाइट है जो प्रोपोगेट हो रही है स्ट्रेट पाथ पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बीम ऑफ लाइट, अ ग्रुप ऑफ अ बंडल लाइट ऑफ रेज ट्रेवलिंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। मतलब अब बंडल्स में एक साथ, पैकेट्स में, ग्रुप्स में जितनी ज्यादा लाइट्स ट्रेवल करती है वो क्या होता है, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। क्या हुआ, अच्छा, फर्स्ट अब इसके हमारे पास थ्री टाइप्स है, पैरेलल बीम, नेक्स्ट है कन्वर्जेंट बीम और डाइवर्जेंट बीम। पैरेलल का मतलब है कि एक साथ हमारे पास दो पर्सन सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी के साथ, सेम स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही है, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो वो क्या हो गई हमारे पास पैरेलल वाली कंडीशन हो गई। लाइक एग्जांपल हमारे पास ये है कि सेम डायरेक्शन को वो शो कर रहा है, मिलेगी नहीं, इनफाइनाइट पे जाके पता नहीं कहाँ जाके वो मिलेगी, ठीक है। इनफाइनाइट पे जाके हम देखेंगे तो पता नहीं चलता ना, इनफाइनाइट पे तो हम एग्जांपल ले सकते कि इनफाइनाइट के बाद भी पता नहीं कहाँ जाके वो मैच होती है, ठीक है, पैरेलल में चलती है। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्जेंट बीम, मतलब जितनी भी ज्यादा रेज आ रही है, जिस सोर्स ऑफ लाइट से आ रही है वो सारी क्या हो रही है, एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो रही है, मतलब इकट्ठा हो रही है, मिल रही है वहां पे, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग पॉइंट, ठीक है। अ बीम ऑफ लाइट इन विच द लाइट रे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पॉइंट, और जो इसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, उस पॉइंट के सामने होगी, अपोजिट नहीं होगी, ठीक है। दैट इज द विड्थ ऑफ द रे गोज ऑन अ डिक्रीजिंग एज दे प्रोस्ट फॉरवर्ड इज कॉल्ड कन्वर्जेंट बीम, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है, यहाँ मैच हो रही है हमारे पास इंसिडेंट होके, किस पॉइंट पे हो रही है, इस पॉइंट पे हो रही है, सेम डायरेक्शन पे आ रही है, ठीक है। ये कन्वर्जेंट पॉइंट हो गया हमारे पास, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास डाइवर्जेंट। अब क्या है, a beam of light in which the light ray are directed away from the point। अब जिस पॉइंट की हमने बात की थी टूवर्ड्स, अब वो क्या बोल रहा है, उससे दूर जा रही है, मतलब लाइट को फैला रही है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे टॉर्च होता है, वो किसी एक पॉइंट पे जाके मिलती है, नहीं मिलती, उल्टा वो तो एक पॉइंट की तरह बिहेव करती है कि लाइट सोर्स है,
उसकी तरह बिहेव कर रही है, और उसको जैसे ही हमने ऑन किया तो वो क्या कर रही है, अपने फैला रही है। जो लाइट्स है वो कन्वर्ट कर रही है, डाइवर्ट कर रही है, ठीक है, कन्वर्ट नहीं कर रही, डाइवर्ट कर रही है अलग अलग पॉइंट्स पे, लेकिन वो पॉइंट्स के कहां जा रही है, अवे फ्रॉम द पॉइंट, जो डायरेक्शन है वो कहां पे, अवे फ्रॉम द पॉइंट। समझ में आया? नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट का मीन्स क्या है, हम यहाँ पे एक क्या लेंगे, प्लेन मिरर लेंगे, उसको पॉलिश करेंगे एक साइड से, पॉलिश करने के बाद हम क्या करेंगे, किसी इंसिडेंट ले को इस पे इंसिडेंट करवाएंगे, देन वो इंसिडेंट होने के बाद क्या होगी, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। इसकी डायरेक्शन ये रहती है और इसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉइंट। ये तो क्या है, टूवर्ड्स द पॉइंट, और ये रे क्या हो रही है, अवे फ्रॉम द पॉइंट। और जो इसके बीच को सेंटर को कट कर रहा है वो क्या हो गया, हमारे पास नॉर्मल को शो कर रहा है, ठीक है। एंड जो हमारे पास नॉर्मल और इंसिडेंट का एंगल बनता है, इट इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में जो एंगल बनता है, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। समझ में आया? अब जो ये हमारे पास मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, इसके बेसिस पे हम इसकी थ्योरी को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन अ नैरो बीम ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन वन होमोजेनियस मीडियम फॉल्स ऑन द सरफेस of the another homogeneous medium, a portion of the incident light is sent back into the first medium. This phenomena of light is called reflection of light. मतलब उसका जो मीडियम है वो उसको चेंज नहीं कर रहा है, सेम ही मीडियम में इंसिडेंट हो रही है एंड सेम ही मीडियम में वो रिफ्लेक्टेड हो रही है, तो इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट, ठीक है। डन। नेक्स्ट है हमारे पास जो ये लाइट आ रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, जो रिफ्लेक्टेड होके आ रही है, रिफ्लेक्टिंग लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो ये सारा प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस है, लेकिन जो रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट है उसको हम क्या बोलेंगे, जो रे हमारी रिफ्लेक्ट होके गई है, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग लाइट, ठीक है। जो रे हमारी रिफ्लेक्ट हुई है वो क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग लाइट, और जो पूरा प्रोसेस हुआ है वो होगा हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो इंसिडेंट वाली हुई तो इंसिडेंट रे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास बाउंसिंग बैक, इसकी डेफिनेशन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट एट द सेम एंगल एज इट स्ट्राइक्स द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है डिफरेंट मटेरियल सरफेसेस रिफ्लेक्ट लाइट टू डिफरेंट एक्सटेंट्स इफ सरफेस इज स्मूथ एंड हाईली polished, example mirror, then the major portion of the incident light is reflected back. नेक्स्ट है सम कॉमन टर्म्स ऑफ रिगार्डिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फर्स्ट हमारे पास है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, डायग्राम के थ्रू कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम देखेंगे, ठीक है। इट इज सरफेस ऑफ द मटेरियल दैट कैन बाउंस बैक लाइट इन फिगर 3.2। तो हमारे पास जो ये फिगर है इसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एम डैश है वो कैसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन मिरर को शो कर रहा है। हम इसकी जगह जरूरी नहीं है कि इनके नेम हम एम और एम डैश ही रखें, हम हमारे अकॉर्डिंग एम और एन भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स्ड हो गए हैं, इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। बस हाँ, इनका ध्यान रखना है, इंसिडेंट रे का मीन्स आई लिखना है और रिफ्लेक्टेड को आर ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इंसिडेंट रे, ए रे ऑफ लाइट विच स्ट्राइक्स द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। Point of incidence, the point at which the incident ray of light strike the mirror is called point of incidence। जिस पॉइंट पे जाके वो इंसिडेंट कर रही है, मतलब क्या है इसका, इस पॉइंट पे जाके क्या हो रही है, हमारी इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है, इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिरर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, the ray of light which is sent back from mirror after reflection is called reflected ray. Normal, a perpendicular draw to the reflecting surface at the point of incidence is called the normal। डायग्राम में देख लेते हैं कि जो हमारे पास प्लेन मिरर है इसमें इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड को जो हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन में आ रही है, इट इज कॉल्ड नॉर्मल।
नेक्स्ट है प्लेन ऑफ इंसिडेंस, द प्लेन कंटेनिंग द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल to the surface at the point of incidence is called the plane of incidence. ठीक है, जो ये कंप्लीट किया है हमने, इसके कंपोनेंट्स एक दो और है वो देख लेते हैं. Plane of reflection, the plane containing the reflected ray and the normal of the surface at the point of incidence is called the reflection. एंगल ऑफ इंसिडेंट मेन है हमारे पास कि हमें पता होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड. द एंगल दैट द इंसिडेंट रे मेक विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम किससे शो करते हैं, एंगल ऑफ आई से शो करते हैं, डिनोट करते हैं. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल और रिफ्लेक्शन के साथ जो हमारे पास एंगल बनता है, एंगल आर, इट इज डिफाइंड एज अ एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू.